1980 से 1988 के बीच दो पड़ोसी देशों ईरान और इराक ने एक ऐसी इंटेंस जंग लड़ी जिसमें लाखों लोग मारे गए, जख्मी हुए या बेघर हो गए। पर ईरान इराक वॉर की असल वजह क्या थी, चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। शट अल अरब जलमार्ग एक नैरो स्ट्रिप है जहां टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां मिलती हैं और पर्शियन गल्फ में गिरती हैं। यह जगह दोनों देशों के लिए एक लाइफलाइन थी जो ओनियल एक्सपोर्ट्स के लिए एक गेटवे का काम करती थी। इराक ने इस पर ज्यादा कंट्रोल का दावा किया, जबकि ईरान ने कहा नॉट सो फास्ट। यह टेरिटोरियल डिस्प्यूट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा था। पर असली शॉकवेव 1979 में आई। ईरानी रिवॉल्यूशन का धमाका हुआ, शाह को उखाड़ फेंका और अयतुल्लाह खुमैनी को पावर में ले आया। अचानक ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और सद्दाम हुसैन जो इराक के लीडर थे नर्वस हो गए। उन्हें डर था कि यह रिवॉल्यूशन इराक की अपनी शिया मेजॉरिटी को उनके खिलाफ उठने के लिए इंस्पायर करेगा, और वह ऐसा होने नहीं देने वाले थे। इसमें सदियों की एथनिक राइवलरी अरब वर्सेज पर्शियन भी जोड़ दें और आपको कुछ सीरियस टेंशन मिलेगी। सद्दाम अरब वर्ल्ड की लीडरशिप का दावा करना चाहते थे, जबकि ईरान के नए लीडर खुद को इस्लाम के डिफेंडर मानते थे। कोई भी साइड पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सितंबर 1980 में सद्दाम ने पहला मूव किया। इराकी फोर्सेस बॉर्डर पार कर गईं, एक क्विक विन की उम्मीद में। इसके बजाय वॉर 8 साल तक खींच गई। दोनों साइड्स ने बड़े ऑफेंसिव्स लॉन्च किए, पर फ्रंट लाइन मुश्किल से हिली। शहर बम से उड़ा दिए गए, तेल के कुएं जल गए और पूरे गांव गायब हो गए। और फिर आई भयानक चीजें, केमिकल वेपन्स। इराक ने ईरानी सैनिकों और सिविलियंस पर जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, यहां तक कि नॉर्थ में कुर्द लोगों के खिलाफ भी। दुनिया देखती रही पर कुछ खास नहीं किया। बाहरी पावर्स भी इसमें शामिल हो गई। यूएस, सोवियत यूनियन और गल्फ स्टेट्स सबने अपनी अपनी साइड चुनी, वेपन्स और पैसा भेजा। पर कोई नहीं चाहता था कि ईरान या इराक में से कोई भी बहुत पावरफुल हो जाए। यह एक खूनी बैलेंस ऑन पावर गेम था। 1988 तक दोनों देश थक चुके थे। मरने वालों की संख्या लगभग 10 लाख। लाखों और लोग जख्मी हुए, अनाथ हुए या बेघर हो गए। ईरान और इराक एक यूएन सीजफायर पर सहमत हुए, पर कुछ भी असल में सॉल्व नहीं हुआ। बॉर्डर्स मुश्किल से बदले। तो वॉर ने असल में क्या हासिल किया? ज्यादा कुछ नहीं, सिवाय भारी तबाही और गहरे जख्मों के जो आज भी मिडिल ईस्ट को शेप दे रहे हैं। हेडलाइंस से परे यह सिर्फ जमीन के बारे में नहीं था। यह डर, एम्बिशन, पुरानी राइवलरी और पावर की तलाश थी, और दुनिया आज भी इसकी शॉकवेव्स महसूस कर रही है। अगर आपको यह हिस्ट्री ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और वर्ल्ड इवेंट्स में और गहरे गोता लगाने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक्स।